नाजरीन, किताब मुक़द्दस की तालीमात पर मबनी प्रोग्राम भरपूर ज़िंदगी में सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा मज़मून है सच्चाई आज़ाद करती है, द ट्रुथ सेट फ्री। आजकल हम अपने इर्द गिर्द हर तरफ अखलाकी ज़वाल और तबाहकुन बुराइयां देखते हैं। ऐसे हालात इसलिए पैदा हुए हैं क्योंकि हम खुदा को छोड़ चुके हैं। बहुत सी बुराइयों के अलावा हर शख्स एक दूसरे से झूठ बोलता है। बड़े बड़े सियासतदान पार्लियामेंट में, अदालतों में और अवाम से झूठ बोलते हैं और कहते हैं ये सियासत है, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, और जो झूठ बोलता है वो शैतान का गुलाम है, क्योंकि शैतान झूठा है बल्कि झूठ का बाप है। वो शुरू से झूठ बोलता आया है। झूठ बहुत सी बुराइयों को जन्म देता है। झूठ बुराइयों की मां है। इसलिए किताब मुक़द्दस हुक्म देती है, बस झूठ बोलना छोड़कर हर शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि सच्चाई तमाम मसाइल का हल है। खुदा यसु ने कहा है, सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। लोग सच्चाई से नावाकिफ है। अपने तमाम मसाइल के हल के लिए सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन सच्चाई क्या है? यसु को जब रोमी गवर्नर पिलातुस की अदालत में पेश किया गया तो यहूदियों ने यसु पर इल्जाम लगाया कि उसने यहूदियों का बादशाह होने का दावा किया है। इसलिए पिलातुस ने यसु से सवाल किया, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यसु ने जवाब दिया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता। मैं दुनिया में इसलिए आया हूं ताकि सच्चाई की गवाही दूं। पिलातुस ने पूछा, सच्चाई क्या है? यह बहुत आम सवाल है। सच्चाई क्या है? किताब मुक़द्दस इसका यूं जवाब देती है, वो ही चट्टान है, यानी खुदा ही चट्टान है। उसकी सनतें कामिल हैं। वो सच्चाई का खुदा है और बदी से मुबर्रा है। He is God of truth and without iniquity। यूहन्ना रसूल ने कहा है कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। मतलब यह है कि खुदाए अजीम ने इंसान की सजा और जजा का कानून मूसा नबी की मार्फत इंसान को दिया, और लोग खुदा की शरीयत पर कायम न रह सके और गुनाह के मुर्तकिब हुए। किताब मुक़द्दस कहती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। कोई नेक नहीं, एक भी नहीं। इसलिए सारी दुनिया खुदा के सामने सजा की मुस्तहिक थी। लेकिन खुदा इंसान को प्यार करता है। इंसान को सजा से बचाने के लिए खुदा ने यीशु मसीह के वसीला से अपना रहम और सच्चाई दुनिया पर जाहिर की। इसलिए यीशु ने कहा कि राह और सच्चाई और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। यीशु सच्चाई है। सच्चाई जानने के लिए आप यीशु को जानें कि यीशु कौन है, और यीशु के कलाम से हम यीशु को जान सकते हैं। यीशु का कलाम सच्चाई का कलाम है। जब आप सच्चाई का कलाम सुनते हैं और उसे कबूल करते हैं और यीशु को अपने दिल का खुदावंद मान लेते हैं, तो आप सच्चाई से वाकिफ हो जाते हैं, और फिर सच्चाई तुमको आजाद करती है।
सच्चाई कैदियों को रिहाई देती है। सच्चाई शैतान और गुनाह की कैद से आजाद करती है। सच्चाई इंसानी कैद से भी आजाद करती है। सच्चाई बीमारों को शफा देती है। सच्चाई गुर्बत और परेशानियों से आजाद करती है। लेकिन जो कोई सच्चाई का कलाम सुनकर उसे कबूल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की माने ठहरेगा जिसने रेत पर अपना घर बनाया। मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो घर गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। इसलिए आप सच्चाई का कलाम सुनकर उसे रद्द ना करें, बल्कि उसे दिल में रखें, उस पर गौर करें और उसे कबूल करें। आए अब सच्चाई का कलाम सुनते हैं। खुदा यीशु ने कहा, आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाए, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को यह कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़बह हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़ कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत से हैं मगर बरगजीदा थोड़े। आए अब इस तमसील का मतलब समझे। बादशाह से मुराद खुदाए अजीम है, बादशाह का बेटा यीशु मसीह, बादशाह के बेटे की शादी, यीशु का इंसानी शक्ल में जाहिर होना, बुलाए हुए यहूदी लोग, नौकर यीशु के शिगिर्द, शादी की ज़ियाफत, निजात की दावत। यीशु के शिगिर्दों ने यहूदियों को निजात की दावत दी, उनको आसमान की बादशाही की खुशखबरी के लिए बुलाया, लेकिन यहूदियों ने इस दावत को कबूल ना किया, इससे इनकार किया। बाद यहूदियों ने मुख्तलिफ बहाने बनाकर इनकार किया और बाद यहूदियों ने शागिर्दों को मारा पीटा और कत्ल कर दिया। खुदावंद ने उन जालिम यहूदियों को बहुत बुरी तरह सजा दी। खुदावंद ने रोमी जनरल टाइटस को इस्तेमाल किया और उन सब यहूदियों को हलाक कर दिया और उनका शहर यरूशलेम तबाह बर्बाद कर दिया। इसके बाद बादशाह ने दूसरे नौकरों को कहा, शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, लेकिन बुलाए हुए लायक ना थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। दूसरे नौकर मसीह के वो खादिम हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में निजात की खुशखबरी की मुनादी की और गैर कौम को निजात की दावत दी। गैर कौम में से बहुत से लोग निजात की दावत कबूल करके ज़ियाफत में शरीक हो गए। मतलब यह है कि वो यीशु मसीह पर ईमान लाकर वो कलीसिया में शरीक हो गए, कलीसिया में शामिल हो गए। और जब बादशाह मेहमानों को देखने के लिए अंदर आया तो उसने देखा कि एक शख्स शादी के लिबास में ना था। बादशाह ने उसको देखकर खादमों से कहा कि इसे बाहर अंधेरे में डाल दो
जहां पर रोना और दांत पीसना होगा। शादी के लिबास से मुराद है निजात के लिए रास्तबाजी, क्योंकि सिर्फ रास्तबाज ही निजात पाएंगे। मतलब यह है कि खुदावंद की निगाह में वो शख्स रास्तबाज नहीं था, वो शख्स ज़ियाफत में शरीक होने के लायक नहीं था, क्योंकि लिखा है शरीयत के अमाल से कोई बशर खुदावंद के हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा। यशायाह नबी कहता है हम सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानद है। उस शख्स का लिबास नापाक था, वो उस ज़ियाफत में शरीक होने के लायक नहीं था। उसे बाहर अंधेरे में फेंक दिया गया जहां रोना और दांत पीसना होगा। इस तमसील का नतीजा यह है कि बुलाए हुए तो बहुत से हैं मगर बरगजीदा थोड़े। इस दुनिया में बहुत से लोगों को निजात की दावत दी गई, उनको निजात का फ्री गिफ्ट देने के लिए बुलाया गया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इनकार किया और बाज ने मसीह के खादमों को मारा पीटा और कत्ल कर दिया। वो सब हलाकत की सजा पाएंगे। और बाज लोग मसीह पर ईमान लाकर कलीसिया में शामिल हो गए, लेकिन वो मसीह पर ईमान लाने के अलावा शरीयत के हुक्म पर अमल करना भी फर्ज समझते हैं। यशायाह नबी के मुताबिक वो शरीयत की रास्तबाजी जो नापाक लिबास है उसके ऊपर मसीह की रास्तबाजी का लिबास पहनना चाहते हैं। जब वो लोग बादशाह के सामने पेश होंगे तो बादशाह अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो आसमान की बादशाही में जाने के लायक नहीं है, उनको बाहर हलाकत में डाल दो जहां पर रोना और दांत पीसना होगा। पौलुस रसूल ने ईमानदारों को वार्निंग की है कि जो लोग मसीह पर ईमान लाने के अलावा शरीयत के हुक्म पर अमल करना फर्ज समझते हैं और शरीयत के हुक्म पर अमल करने के लिए खतना कराते, बाज रसूमात पर अमल करते, बाज खानों से परहेज करते हैं और शरीयत से रास्तबाज ठहरना चाहते हैं, वो सब मसीह से अलग और फजल से महरूम हो गए और मसीह से उनको कुछ फायदा ना होगा, क्योंकि वो अपने अमाल से ये जाहिर करते हैं कि मसीह की सलीब पर मौत निजात के काम को पूरा नहीं कर सकी, इसलिए शरीयत पर अमल करना भी उनके लिए जरूरी है। लेकिन निजात खुदा के फजल से ईमान के वसीला से है, ना ईमान के सबब से, ताकि कोई फख्र ना करे। लेकिन वो लोग जो मसीह पर ईमान लाए और खुदावन ने उनको अपने वादे के मुताबिक पाक रूह का नाम दिया, पाक रूह की रहनुमाई में वो रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं, पाक रूह उनका मददगार है। वो लोग थोड़े हैं, वो ईमानदार हैं, वो बरगजीदा हैं, वो मुकद्दसीन हैं, वो खुदावन के साथ आसमान पर जाएंगे। अजीजों, यीशु मसीह पर ईमान लाएं, क्योंकि निजात सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से खुदा के फजल से मिलती है। तो आप यीशु बादशाह की ज़ियाफत में शरीक होंगे और आपको हमेशा की जिंदगी और अब्दी आराम मिलेगा। गॉड ब्लेस यू।